हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोटल 107 पोस्ट्स पे 107 पदों पे भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से। इसमें प्रवक्ता भर्ती भी है और टीजीटी मतलब पहले क्या था, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया जाने वाला सरकारी स्कूल है। प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें पहले क्या होता था कि छठी से लेके 8वीं स्टैंडर्ड तक, मतलब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई होती थी। लेकिन 2025 से धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। अब 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं मतलब 9, 10, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड की भी पढ़ाई होने लग गई है। तो अभी इस नोटिफिकेशन में पीजीटी भी है और टीजीटी भी है। तो पीजीटी के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या प्रवक्ता, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसमें किसी भी पोस्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ऐसा पहला सरकारी विद्यालय है पूरे देश भर में जहां पे आपको एग्जाम भी नहीं देना है, इंटरव्यू तक नहीं देना है। सिर्फ आप अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन आप करते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के लिए वही रहेगा कि यूआर में सीट है क्या, अनारक्षित में, जनरल में, तो वो चेक कर लीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट के लिए यूआर वाली सीट खाली है तो आप उसमें आवेदन दूसरे राज्य से भी कर सकते हैं। तो इसमें ये अपने आप में पहला सरकारी स्कूल है जिसमें एग्जाम नहीं लेते, इंटरव्यू भी नहीं लेते, सिर्फ आप अप्लाई कीजिए। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट, मेरिट सूची बनाते हैं। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। बोलने के लिए तो ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बट आप रिटायरमेंट की एज तक 60 या 62, जब आप रिटायर होंगे उस समय 62, 65 जो भी रिटायरमेंट एज रहेगा उस एज तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। हर 2 साल में सैलरी बढ़ जाती है, 3, 4, 5 हजार रुपए हर 2 साल में सैलरी बढ़ती है। तो इसमें 2 नोटिफिकेशन है, दोनों कवर कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले 9 से 12 वाला कवर करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, क्योंकि इसमें किसी भी टीचर ट्रेनिंग का होना जरूरी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बताऊं, प्रवक्ता भर्ती या 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के लिए जो अपग्रेड हुआ है, पहले छठी से 8वीं तक की पढ़ाई होती थी ना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 कक्षाएं जो अपग्रेड हुए उनके लिए टीचर ट्रेनिंग नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, सीटेट टेट भी जरूरी नहीं है। तो 9 to 12 वाले में पहले कवर करते हैं उनकी डिटेल। सभी जितने भी पोस्ट है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली गवर्नमेंट रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है। तो प्रधानाचार्य की पोस्ट नई क्रिएट हुई है। इसमें अभी कितनी वैकेंसीज है? टोटल 5 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी में बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय वर्ष श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड में आपने 10 ईयर्स पढ़ाया है, या फिर 15 ईयर्स पढ़ाया है और स्नातकोत्तर तृतीय श्रेणी के साथ पास किया है। मतलब फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास होता है ना, तो थर्ड क्लास से भी पास किया तो चलेगा, लेकिन तब 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी इसमें पीजीटी हिंदी की जरूरत है। टोटल 5 वैकेंसीज है। अनारक्षित के पद देख लीजिए, यहाँ पे अनारक्षित का सीट है, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ एमए है तो काफी है, जिसमें कि संस्कृत आपका बीए में होना चाहिए। और इसमें वरीयमान प्रशिक्षित, मतलब टीचर ट्रेनिंग कोई भी रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है, 5 वैकेंसीज है, जिसमें कि मास्टर डिग्री इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। कोई टीचर ट्रेनिंग, कोई टेट, सीटेट जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए एमए या एमएससी है मैथमेटिक्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने एमए एमएससी भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपने बीएससी या बीए ऑनर्स कर लिया है मैथ्स से, बीए में भी होता है ना मैथ्स और बीएससी में भी होता है, तो अगर बीए या बीएससी ऑनर्स भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं सिर्फ ऑनर्स के बेसिस पे। और अगर ऑनर्स नहीं है तो एमए या एमएससी मैथ्स। तो यही हालत है सभी का। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी है,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री है, सब में 5-5 वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के लिए सेम रहेगा। अगर आपने बीएससी ऑनर्स कर लिया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनर्स के बेसिस पे, या फिर अगर मास्टर डिग्री होल्डर है केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में या फिर बायोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना टीचर ट्रेनिंग के। अनारक्षित की सीट चेक कीजिए, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स में 7 वैकेंसीज हैं, अनारक्षित में भी 3 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस में एमटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमएससी या एमसीए किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, डोएक से आपने बी लेवल किया है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट, तो काफी सारे ऑप्शन दिए हुए, इसमें भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए भी टोटल 5 वैकेंसीज हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, डोएक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट सबसे ज्यादा वैकेंसी है भाई, साइंस वाले देख लें, यहाँ पे बड़ी अच्छी वैकेंसीज है, 19 पोस्ट हैं। सिर्फ 12th आपने साइंस से किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12th जूनियर कॉलेज, इंटर, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, किसी भी नाम से आपने 12वीं पास किया हुआ है साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 वैकेंसीज है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं। यदि आपने 10th भी पास किया है ना और लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा कर लिया है, 10th प्लस 10वीं प्लस लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय अधीक्षक की पोस्ट होती है, जिसमें कि आप 12th पास होने चाहिए उत्तर प्रदेश से या फिर कहीं से भी, जो कि इसके साथ में कंप्यूटर का आपके एक कंप्यूटर का कोई एक सर्टिफिकेट, डोएक का या कोई भी एक CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक जो है ना आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। केयर टेकर की वैकेंसी है, अगर आपने बीएड कर लिया है, मास्टर डिग्री किसी भी विषय से और बीएड कर लिया है, तो ये वैकेंसी भी अच्छी है। इसमें पढ़ाना नहीं रहता है, सिर्फ बच्चों के प्रॉब्लम रहेंगे कुछ भी तो शॉर्ट आउट करना रहता है। कभी हेल्थ इशू है तो उनको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना है, तो वो है, कभी कोई लड़ाई झगड़े हो गए, मतलब केयर टेकर मतलब जस्ट आपको केयर करना है और कुछ नहीं, कोई पढ़ाने का काम नहीं है। ये आपको रेसिडेंस प्रोवाइड करेंगे केयर टेकर के लिए। इसकी सैलरी भी ज्यादा है, 24,200। कोई भी अगर बीएड कर चुके हैं ना, मास्टर डिग्री होल्डर किसी भी सब्जेक्ट से एंड बीएड है, आपका सब्जेक्ट ऊपर और भी सब्जेक्ट सभी कवर करेंगे। और उसके बाद चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोईया और रसोईया की तो वैकेंसी है ही। टोटल 95 वैकेंसीज 9 to 12 में है, और भी वैकेंसीज हैं और चेक करते हैं। टोटल 95 टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के, चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोईया और रसोईया, इसके लिए सिर्फ 8वीं पास काफी है। और कोई भी मेडिकल फिटनेस नॉर्मल अपना जैसे रहता है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए बड़ा, बाकी छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज सभी को रहते हैं। तो ये तो हो गया 9 to 12। इसके बाद जो है ना और भी वैकेंसीज है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं मिला, अगर आपके पास टीचर ट्रेनिंग है ना तो और भी सब्जेक्ट है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सोनभद्र जिला से, जो कि समग्र शिक्षा सोनभद्र, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सोनभद्र। तो ये उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे काफी सारे अलग अलग स्कूल, एक एक डिस्ट्रिक्ट में ना, किसी डिस्ट्रिक्ट किसी जिले में 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, किसी में 15, किसी में 9, किसी में 10, तो उसके हिसाब से। तो इसके अलावा अभी तो मैंने आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल 9वीं से 12वीं का बताया। अब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में भी टीचर की जरूरत है। ये जो यहाँ पे जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड है, इनको पूर्णकालिक शिक्षिका वर्ड यूज करते हैं, मतलब आपको वहां रेसिडेंस देंगे, वहीं पे रहना होगा, और केयर टेकर को भी घर देते हैं, नॉन टीचिंग को भी घर देते हैं। जो प्रवक्ता वाली सीट है ना, उसमें आप आना अप डाउन कर सकते हैं, मतलब घर से आना जाना कर सकते हैं। प्रवक्ता वाले पोस्ट के लिए रहना जरूरी नहीं है घर, और उसमें टीचर ट्रेनिंग भी जरूरी नहीं है। अब ये है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए, इसमें मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, कुक एंड असिस्टेंट कुक है। तो इसमें 25,410 रुपीज, आपको 25,410 रुपए प्रति माह प्लस फ्री रेसिडेंस देंगे। और इसमें आपको जैसे एज लिमिट सबके लिए, सारे टीचर्स के लिए 25 to 45 है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी 25 से 45 साल है। सिर्फ जो प्रिंसिपल वाली पोस्ट है, तो प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए 30 से 45 साल आयु सीमा रखी गई है।
चलिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से आपने ग्रेजुएशन किया है, यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा, सी टेट पेपर 2 चलेगा, बीएड भी चलेगा या इक्विवेलेंट एलटी भी चलेगा। इंग्लिश में एमए इंग्लिश किया हुआ है, सॉरी ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाई की हुई है, यूपी टेट पेपर 2 अथवा सी टेट पेपर 2 और बीएड किया है या फिर इक्विवेलेंट कोई भी टीचर ट्रेनिंग। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नागरिक शास्त्र बोल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब पढ़ना जरूरी नहीं है, सब पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री या नागरिक शास्त्र में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए पढ़ा हुआ, और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 या फिर और साथ में बीएड या इक्विवेलेंट एलटी चलेगा। कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, इसमें बीएड मांग रहे हैं, पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस 2 से ए लेवल, ओ लेवल सब चलेगा। तो दोनों के लिए फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है, किसी में भी कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे पहले आपको सोनभद्रा वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है। सोनभद्रा वेबसाइट गूगल पे टाइप करते ही sonbhadra.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करा, बिल्कुल सही है। सोनभद्रा जिला, उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते थे तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप देखें विज्ञापन है और 2 अलग अलग आवेदन प्रपत्र हैं। ये देखें, ये है नोटिस रिगार्डिंग 9 मार्च की डेट से आई हुई है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनभद्रा। अब इसमें एक ही एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करेंगे तो 2 विज्ञापन है, 9 to 12 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो टोटल 9 पेजेस हैं और 2 अलग अलग फॉर्म है। फॉर्म ध्यान से डाउनलोड करके भरना है, कौन सा पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो पहले ये जॉब 12 मंथ्स 12 महीने के लिए रहेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते रहते हैं, हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे, 2-3 साल में सैलरी 4-5 हजार 3 हजार कम से कम बढ़ा देते हैं। तो ये पहले जो पेज में ये है टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, इसकी मैंने क्वालिफिकेशन बता दी। आयु की कट ऑफ डेट जो है ना, आयु कैलकुलेट करने के लिए, एज कैलकुलेट करने के लिए, वो सभी पोस्ट के लिए 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 को आधार लेके आयु की गणना करनी है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका जो भी है टीजीटी के लिए कैसे सिलेक्शन होता है ये बताया हुआ, और इसके ठीक नीचे आप नॉन टीचिंग पोस्ट जो है ना, कुक का, असिस्टेंट कुक का, चौकीदार, उसके लिए केवल इंटरव्यू है, बाकी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है। ये रहा फॉर्म, ये टीजीटी वाला फॉर्म है जो पेज नंबर 4 और 4 पे है। इसको ठीक से डाउनलोड कर लेना है, भर लेना है पेज नंबर। अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए, तो वहीं पे रहना होगा, आपको आवाज दिया जाएगा। छुट्टियों में आप घर आ सकते हैं, हॉलीडेज, लॉन्ग हॉलीडेज में स्कूल बंद होते हैं तब आप आ सकते हैं। आपको कुछ अर्जेंट काम है, आप अपनी लीव्स लेके भी घर आ सकते हैं, बट वैसे आपको रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाएगा, वहीं पे रहना होगा। तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं पूरा अच्छे से पढ़िए, सब अटैच करके, क्योंकि सारी चीजें ठीक से अटैच कीजिए, क्योंकि आप जो अटैच करेंगे ना उसको ही चेक करके मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है, सी टेट, टेट जो भी है, उसकी फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर्म के पीछे अटेस्ट करके, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब अटैच करके आपको भेज देना है। चलिए नेक्स्ट जो है पेज नंबर 5 से शुरू होता है 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए विज्ञापन, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके लिए भी सभी पोस्ट के लिए 25 से 45 साल, 25 to 45 ईयर्स है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वहां रहना जरूरी नहीं है, वो आपको रेसिडेंस नहीं भी दे सकते हैं, आप घर से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन जो केयर टेकर की पोस्ट है उनको वहां रहना पड़ता है। तो इसमें भी फॉर्म नीचे दिया हुआ है, नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो फॉर्म देखिए, ये फॉर्म दिया, ये 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए लिखा है ना, फॉर्म आवेदन प्रपत्र 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है। इसके पीछे सारे फोटोकॉपीज 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास अगर बीएड है, सीटेट है तो आप जरूर उसको अटैच कीजिए। ये सब अटैच करके पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अब इसमें जो जो अभी आधार नंबर है तो आज जो जो आप अटैच कर यहाँ लिख रहे हैं ना, उन सब का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। आधार नंबर मांग रहे तो उसको फोटोकॉपी लगा लीजिए। ये सब अटैच करके भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए आप भेज दीजिए दिए गए एड्रेस पे। और इसमें
आपका अपना पता लिखा हुआ, खुद का एड्रेस लिखा हुआ, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ, पिन नंबर लिखा हुआ, 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखिए, जिसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। तो आप मेन एनवेलप के अंदर सब फोटोकॉपीज फॉर्म डाउनलोड करके भरेंगे, उसको भी अटैच करेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब पे सिग्नेचर करेंगे। आप फोटोग्राफ जो पेस्ट करेंगे उस पर भी सिग्नेचर करेंगे, और मेन एनवेलप के अंदर 2 और एनवेलप डालेंगे जिसपे आपका अपना एड्रेस लिखा हो, 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हो। ये सब अटैच करके आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना। इसकी लास्ट डेट चेक करेंगे कब तक है। और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है, अगर आप 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लिखना है मोटे अक्षरों में, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु आवेदन पत्र, और आपका सब्जेक्ट, आपका नाम, आप कौन सा सब्जेक्ट पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर लिखिए। इसी तरीके से अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी लिखिए कि वो सब पढ़ लीजिए एक बार ठीक से, है ना। और दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है। 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करना है तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों हेतु आवेदन पत्र, ये मेन एनवेलप के ऊपर आपका नाम, पोस्ट का नाम, और ये सब जरूर लिखें। लास्ट डेट इसकी रहेगी 42 रुपीज का डाक टिकट दोनों के लिए लगाना है। अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए, या प्रिंसिपल के लिए, या नॉन टीचिंग के लिए, या कोई भी, तो उसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, 2 एनवेलप, उस पर आपका एड्रेस सभी पोस्ट के लिए जरूर जरूर रखना ही है मेन एनवेलप के अंदर में। बाकी जितना भी है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो भी आपका, अगर कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यूपी का डोमिसाइल लगाना होगा, यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सब करके आप भेज दीजिए। लास्ट डेट इसकी क्या है वो चेक कर लेती हूँ मैं। और एड्रेस तो यही लिखना रहेगा, एड्रेस यही रहता है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सोनभद्र। अगर कहीं पिन मिल जाता है तो ठीक है। लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ। तो पेज नंबर 1 पे ही आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ब्रह्म बाबा की गली रावर्ट्सगंज सोनभद्र, पिन नंबर 231216 पर उपलब्ध कराया जाएगा। 23 मार्च 2026 तक आप इसको भेज दीजिए, जो भी मैंने बताया ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पे भेज दीजिए। और पीजीटी टीजीटी 2 अलग अलग है, मैंने बताया पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो वो लिखना है आपको, टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो वो लिखना है आपको। और जो वर्ड इन्होंने यूज किया वही लिखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका लिखिए, नहीं तो वहां पे उन्होंने प्रवक्ता लिखा है तो प्रवक्ता लिखिए, जो भी है। ये एड्रेस है, 23 मार्च 2026 तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा, आप भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करेंगे और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, उससे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए, नहीं तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। 23 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। अन्य माध्यम से भेजा गया, मतलब नॉर्मल डाक या कुरियर से भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा।